उससे पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। देखिए कंसेप्ट नंबर 1 क्या है, ओके। कंसेप्ट नंबर 1 क्या है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए मान के चलिए x स्क्वायर बराबर p है यहाँ पे, ठीक है। x स्क्वायर बराबर p, यदि यहाँ पे स्क्वायर है बराबर किधर आएगा तो क्या चीज में आएगा, अंडर रूट में आ जाता है, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाता है। देखिए x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट p हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या कि जो x का जो मान है वो प्लस में भी है और माइनस में भी है, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू में हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए मान चलिए x स्क्वायर बराबर कितना है 25, x स्क्वायर बराबर कितना है 25, जो स्क्वायर में है बराबर कितना आएगा, क्या चिन्ह होगा, अंदर रूट में आएगा, यानी कि अंदर रूट 25, ठीक है। यानी कि प्लस माइनस हो जाएगा ना, यानी कि x का मान कितना आया, अंदर रूट 25 आया। एक बार माइनस में है एक बार प्लस में, लेकिन आप लोगों को मालूम होगा ना कि अंदर रूट 25 का यानी कि 25 का वर्गमूल कितना होता है, देखिए 5 होता है रूट 25 का, ठीक है। यानी कि वर्गमूल 25 का कितना, वर्गमूल 25 का कितना मान होता है, 5 ही होता है ना। देखिए x वर्ग कितना आया, प्लस माइनस 5 आया, यानी कि x का मान प्लस में 5 है और माइनस में 5 है। ये अलजेब्रा में से होता है, लेकिन आप लोग लेंथ में निकालिएगा ना, लंबाई में, तो हमेशा प्लस में ही निकाला जाएगा, ठीक है। देखिए हमेशा प्लस में ही होता है, माइनस में कभी होता नहीं। कंसेप्ट नंबर 2 क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। कंसेप्ट नंबर 2 क्या है, ठीक है। यदि कोई भी संख्या अंडर रूट में सेम संख्या होना चाहिए तो उसका मान सेम ही आएगा। देखिए अंडर रूट a गुने a है तो इसका आंसर क्या होगा, यही आएगा, ठीक है। यदि अंडर रूट 2 गुने 2 है तो इसका आंसर 2 ही आएगा। यदि अंडर रूट 3 गुने 3 है तो इसका आंसर 3 आएगा, ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हैं अंडर रूट 4 गुने अंडर रूट 4, ठीक है। आप ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, कितना आएगा, अंदर रूट 16 है और रूट 16 का वर्गमूल कितना 4 ही आता है ना। हम लोग वर्गमूल ही निकालते हैं, ठीक है। और मुझसे आशा है कि आप लोगों को, ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। यदि आप लोग को समझ में नहीं आता है तो कृपया करके आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए ना, ताकि मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो देखिए ये समझ में आ गया ना, ठीक है। इसके अलावा कुछ हम लोग और सीख लेते हैं, ठीक है, जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है, मान लीजिए पाइथागोरस ट्रिपलेट, जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ठीक है, ये भी एक ट्रिक ही है, ठीक है, एक ट्रिक है, ठीक है ना। ये ट्रिक है किसी भी समकोण त्रिभुज के भुजा, है ना, समकोण त्रिभुज के भुजा आसानी तरह से पाइथागोरस ट्रिपलेट की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए मान चलिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, ओके। कोण है कौन, बी है कौन, सी। इसका मान 4 दिया है, इसका मान 3 दिया है, इसका मान 5 दिया है, ठीक है, ओके। इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने के लिए, ठीक है ना। ट्रिपलेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे होता है, जो फॉर्मूला यहाँ पे दिखाया जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि x स्क्वायर माइनस 1/2 होता है, x स्क्वायर प्लस 1/2 होता है। एक फॉर्मूला है, ट्रिपलेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मान चलिए यहाँ पे x की जगह पर 3 रखते हैं, ठीक है, 3 रखिए, x की जगह पर फिर यहाँ पे 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 1/2 हो गया। फिर x की जगह पर 3 रखते हैं, ठीक है, कितना हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 1 बटे में 2 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 3 लिख दिए, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 3 3 9 1, 3 3 9 हुआ ना, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 8 बटे 2 हो गया, 3 3 9 1 10, ओके, 10 बटे 2 हो गया, कटेगा 4 दूना 8 5 दूना 10, यानी कि इसका ट्रिपलेट कितना हो 3 4 5, ठीक है। इस तरह से कुछ और एग्जांपल समझाते, मान चलिए x का मान आप लेते हैं कितना, ठीक है, x का मान कितना लेते हैं 5 लेते हैं, ठीक है ना, x का मान कितना लेते हैं 5 लेते हैं, ठीक है। अब यदि फिर x की जगह पे 5 रखेंगे क्या ना, 5 बचे, ओके, 5 स्क्वायर होगा माइनस बटे 2 होगा, ओके, इसके बाद 5 स्क्वायर प्लस 1/2 होगा, ठीक है, ओके। दूसरे एग्जांपल में समझा रहा हूं, ठीक है। तो फिर यहां पे लिख सकते हैं हम लोग क्या 5
5 का स्क्वायर करेंगे कितना 25, 25 में से गया तो 24, 24 बटे 2 हो गया, ठीक है। 5 बचे 25 प्लस 1 कितना होगा 26 होगा ना, बटे 2 हो गया, कटेगा 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26, ठीक है। 13 दूनी 26 होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 5 12 13, ठीक है। तो इसी तरह से है ना, इसी समकोण त्रिभुज के भुजा, ठीक है, ट्रिपलेट की सहायता से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ ना। देखिए आगे हम लोग सीखेंगे बेसिक फार्मूला। मैं बता दिया था कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, त्रिकोणमिति के प्रोडक्ट फार्मूला सीखेंगे, ठीक है। सो आइए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बेसिक फार्मूला, ठीक है। बेसिक फार्मूला क्या होता है, ठीक है, आधारभूत फार्मूला इसको बोलते हैं हिंदी में, ओके, आधारभूत सूत्र, ठीक है, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक फार्मूला, ठीक है, ओके। तो आइए हम लोग कुछ है ना, यानी कि एक समकोण त्रिभुज पाते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है ना, कोण बी का मान कितना है 90 डिग्री होता है ना, हाँ, ठीक है। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इस दूसरा क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात से कुछ सीखेंगे ना। कौन सा अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ओके, त्रिकोण, ओके, मितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र, ठीक है। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र क्या होता है, देखिए मान लो चलिए sin थीटा ले लिए, sin थीटा बराबर, ठीक है, यानी कि देखिए sin थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, कर्ण और लंब के अनुपात को क्या कहते हैं, sin थीटा कहते हैं, ठीक है। कर्ण और लंब के अनुपात को क्या कहते हैं, sin थीटा कहते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं ना लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश नाम क्या होगा, P बटे H, P बटे H, ओके, समझ आ रहा है ना सर, यस, इसको इस तरह से लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। इसके बाद cos थीटा होता है, ठीक है, cos थीटा का मान कितना होगा b बटे h, इसको हम लोग बोलते हैं आधार बटे कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे b बटे h लिखेंगे, क्या लिखेंगे b बटे h लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे ले लेते हैं tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा का मान कितना होता है, ठीक है, b बटे p होता है ना, यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। इंग्लिश नाम क्या है, p बटे b, p बटे b। इस प्रकार cot थीटा, cot थीटा, cot थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओके, क्या लिखेंगे, क्या लिखते हैं, cot थीटा बराबर b बटे p, इसका उल्टा, ठीक है। देखिए आधार बटे लंब, ठीक है, आधार बटे लंब। इसका बाद क्या होता है, sec थीटा होता है, क्या होता है, sec थीटा होता है। इसको मैं मिटा देता हूँ, देखिए देखिए sec थीटा, ओके, sec थीटा का मान क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, कर्ण बटे क्या, कर्ण बटे क्या होता है, s बटे b होता है ना, कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है, ओके, कर्ण बटे आधार, इसको इंग्लिश नाम s बटे b लिख सकते हैं, ठीक है। और कोसेक थीटा का मान कितना होता है, देखिए कर्ण बटे लंब लिख सकते हैं, कर्ण बटे लंब, इंग्लिश नाम s बटे b लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र, ठीक है। यही सर जितना मैं लिखा है टोटल क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र, ठीक है। उससे आगे क्या है, अगला सूत्र क्या होता है ना, अगला सूत्र मैं लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, ओके, विपरीत सूत्र, ठीक है। अगला सूत्र क्या है, विपरीत सूत्र, देखिए विपरीत सूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, रिवर्स, ठीक है, रिवर्स फार्मूला,
विपरीत सूत्र का ओके विपरीत सूत्र का इंग्लिश नाम क्या है? रिवर्स फॉर्मूला। देखिए पहला फॉर्मूला क्या है? देखिए साइन, साइन का उल्टा क्या होता है? ओके साइन का उल्टा कोसेक, ठीक है, आप कोसेक उल्टा साइन होता है। देखिए ये एरो देखिएगा, ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है? कोस थीटा, ठीक है, कोस का उल्टा क्या होता है? हाँ कोस का उल्टा क्या होता है? कोस का उल्टा क्या होता है? सेक हो गया ना, सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा, ठीक है। इसी प्रकार टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा, और कोट थीटा का उल्टा टेन थीटा, ठीक है। देखिए फिर से मैं समझा रहा हूँ कि एक मैं विपरीत सूत्र में बताया, यानी कि रिवर्स फॉर्मूला, ठीक है। sin थीटा का कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक थीटा का रिवर्स sin थीटा होगा, और cos थीटा का रिवर्स sec थीटा, और sec थीटा का रिवर्स cos थीटा हो जाएगा। tan थीटा का रिवर्स cot थीटा, और cot थीटा का रिवर्स क्या हो जाएगा? cot थीटा का रिवर्स tan थीटा होगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? देखिए अगला हम लोग सीखेंगे, अगला सूत्र क्या है? देखिए अगला सूत्र है व्युत्क्रम सूत्र, ठीक है। क्या हुआ? व्युत्क्रम सूत्र। देखिए व्युत्क्रम सूत्र, थोड़ा मैं वीडियो में देख लेता हूँ कि बन रहा है कि नहीं, ठीक है, बस एक मिनट। वीडियो बन रहा था, मुझे लगा वीडियो नहीं बन रहा, ठीक है। देखिए व्युत्क्रम सूत्र क्या होता है, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे sin थीटा है, ठीक है, sin थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/cosec थीटा लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा, ठीक है। उसके बाद cosec थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/sin थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या है? cos थीटा, cos थीटा का व्युत्क्रम 1/sec थीटा। उसके बाद चौथा सूत्र क्या है? sec थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/cos थीटा होगा। उसी प्रकार tan थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा? tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, और cot थीटा का व्युत्क्रम 1/tan थीटा, ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है ना? व्युत्क्रम सूत्र क्या होगा ना? व्युत्क्रम सूत्र को क्या इंग्लिश में बोलते हैं? ठीक है, रेसिप्रोकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल फॉर्मूला, ठीक है, इंग्लिश नाम, ठीक है। व्युत्क्रम सूत्र का इंग्लिश नाम क्या है? रेसिप्रोकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। व्युत्क्रम सूत्र हो गया। अगला हम लोग सीखेंगे क्या? डिवीजन फॉर्मूला। क्या? डिवीजन फॉर्मूला, ठीक है। डिवीजन, इसका हिंदी नाम क्या है? भागफल सूत्र, भागफल सूत्र, ठीक है बाबू। देखिए ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्या? tan थीटा, ठीक है, क्या? tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है, sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। अब बताइए, आप लोग पूछ सकते हैं ना सर tan थीटा बराबर आप sin थीटा बटे cos थीटा कैसे लिख सकते हैं? इसको मैं प्रूव कर देता हूं, ठीक है। देखिए ओके, ध्यान से देखिएगा। मान चलिए LHS लेते हैं, ठीक है। LHS कितना है बाबू? tan थीटा, कितना है? tan थीटा, और tan थीटा का मान कितना होता है? आपको मालूम है ना, LHS हम लोग सीख रहे हैं ना, tan थीटा का मान कितना होता है? T बटे b होता है। कितना होता है? T बटे b होता है। इसका सूत्र कितना होता है? P बटे b ही होता है ना जी, ठीक है। आप देखिए ध्यान से सुनिएगा, LHS ले रहे हैं, ठीक है, LHS से लिए ना यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा होता है, ठीक है, होता है। तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग? b बटे h, और cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b बटे h होता है, ठीक है। आप देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे लिख सकते हैं p बटे h गुने क्या लिख सकते हैं? h बटे b लिख सकते हैं, ठीक है।
यानी कि ये दोनों खत्म हो गया, एच एस खत्म हो गया, तो पी बटे बी बचा ना, कितना बचा पी बटे बी, इसलिए हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर पी बटे बी, ठीक है। यानी कि tan थीटा का मान कितना होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्या है cot थीटा, क्या है cot थीटा, cot थीटा का मान कितना होता है cos थीटा बटे sin थीटा होता है, cos थीटा बटे sin थीटा, ठीक है। अगला सूत्र क्या है, क्या लिख सकते हैं आंसर है नहीं, इतने डिवीजन सूत्र यही होता है, ठीक है, दो ही सूत्र है, ठीक है। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा है, उसके बाद cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटे sin थीटा होता है, ठीक है। अगला हम लोग सीखेंगे वर्ग सूत्र, क्या वर्ग स्क्वायर फॉर्मूला, ठीक है। देखिए यहाँ पे मिला है, ठीक, आप बताइएगा ना सर कि आपको बोले थे कि tan थीटा बराबर कितना होता है, देखिए tan थीटा बराबर कितना होता है sin थीटा बटे cos थीटा होता है, हाँ इसको तो मैं प्रूफ कर दिया, ठीक है। तब cot थीटा का कौन प्रूफ करेगा, मैं ही प्रूफ कर दूंगा, देखिए ध्यान से देखिए क्या होगा, पहले से ले लिए हम, ठीक है। cot थीटा को मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है, cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा होता है कैसे, ठीक है, LHS से लिए, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे b बटे h, sin थीटा क्या होता है p बटे h होता है, अब देखिए b बटे h को लिख दिए, उसके बाद h बटे p लिख दिए, ठीक है। कटेगा hs कितना बचा b बटे p, इसलिए हम लिख सकते हैं cot थीटा बराबर b बटे p, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो आगे हम लोग सीखेंगे वर्ग सूत्र, क्या वर्ग सूत्र, देखिए ध्यान से सुनिएगा वर्ग सूत्र क्या होता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, देखिए ये वर्ग सूत्र में आ जाएगा, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बराबर और माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा बराबर अंडर रूट और माइनस cos स्क्वायर थीटा, ऐसे क्यों हो गया, देखिए ध्यान से देखिएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया हम, जब प्लस में ना तो बराबर किधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो क्या किया यहाँ पे कि sin स्क्वायर थीटा बराबर और माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। जो स्क्वायर में है अंडर रूट में बदल जाएगा, मैं पहले भी बता दिया था ना कि जो स्क्वायर में रहेगा बराबर किधर आएगा तो अंडर रूट में आएगा, ठीक है। इस तरह हम यहाँ पे किए, ठीक है। देखिए तो क्या किया यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा बराबर अंदर sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पे स्क्वायर था बराबर किधर आएगा तो अंडर रूट में आ गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा है, लिख सकते हैं क्या cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, उसी तरह से लिख सकते हैं ना cos थीटा बराबर, ध्यान देखिएगा cos थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, लिख सकते हैं ना इस तरह से। अगला सूत्र क्या है, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। देखिए इस है ना एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसे ढेर सारा फॉर्मूला बना दूंगा, देखिए ध्यान से देखिएगा किस तरह से लिखा है, ठीक है। जो sec स्क्वायर थीटा है वो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम sec थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो tan स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा का भी मान निकाल सकते हैं ना, देखो tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो सकता है, सॉरी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसके बाद tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए कितना फॉर्मूला में सिखाया हूं, 1 2 है ना, इसके दो फॉर्मूला ना, cos थीटा का भी फॉर्मूला यहाँ पे है और यहाँ पे sec थीटा का sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है, लेकिन इससे दो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला में बना दिया, एक sec का एक tan का। अगला है cosec, ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। इससे हम भी फॉर्मूला बना सकते हैं, इससे ज्यादा फॉर्मूला बना सकते हैं ना। cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर
बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगला लिख सकते हैं क्या, कोट स्क्वायर थीटा बराबर, ओके कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। कोट थीटा बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। त्रिकोणमिति का जितना मैं फॉर्मूला लिखाया, ठीक है, टोटल ना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यदि आप लोग इस फॉर्मूला को नहीं समझे हैं, यदि आप लोग को एक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आपसे मैथ बनने वाला नहीं है। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना मैं फॉर्मूला लिखाया, ठीक है, जितना मैं फॉर्मूला लिखाया हूँ कृपया करके आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है ना। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या, आप लोग कंसेप्ट पूरा खत्म हो गया ना, अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतने ही काफ़ी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और एक बात है बाबू, ठीक है, थोड़ा सा मेरा चैनल को क्या करो, अपने दोस्तों को बताओ मेरे चैनल के बारे में, ठीक है, ओके। और अपने दोस्तों को बताओ कि इस चैनल पे अच्छी तरह से मैथ का पढ़ाई हो रहा है, तो आप लोग भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो अपने दोस्तों को ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। और ज़्यादातर आप अपना ख्याल रखें और अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।